कोन्निचिवा। आज हम फर्मा के प्रमेय पर चर्चा करेंगे। पियर दे फर्मा 17वीं शताब्दी के फ्रांस में हुए एक महान गणितज्ञ एवं न्यायविद थे। इन्हें प्रायिकता सिद्धांत, प्रकाशिकी, विश्लेषणात्मक ज्यामिति तथा संख्या सिद्धांत में शानदार कार्य के लिए जाना जाता है। सन 1640 में अपने एक मित्र को लिखे पत्र में इन्होंने यह महत्वपूर्ण कथन दिया: यदि p एक अभाज्य संख्या है एवं a कोई पूर्णांक है जो p द्वारा विभाजित नहीं होता है, तब p पूर्णांक a की घात p घटे 1 से पिछले पूर्णांक को विभाजित करता है। दूसरे शब्दों में अभाज्य संख्या p के सापेक्ष a की घात p घटे 1 तथा पूर्णांक 1 सर्वांक सम है। उत्पत्ति के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, चूंकि अभाज्य संख्या p पूर्णांक a को विभाजित नहीं करती है, इसलिए a तथा p का महत्तम समापवर्तक 1 है। क्योंकि अभाज्य संख्या p के कारक 1 तथा स्वयं p मात्र हैं, हम a के प्रथम p घटे 1 धनात्मक गुणज लेते हैं, अर्थात a 2 गुणे a और इसी तरह p घटे 1 गुणे a तक। हमारा दावा है कि इनमें से कोई भी दो पूर्णांक p के सापेक्ष सर्वांक सम नहीं है। अन्यथा मानिए m गुणे a एवं n गुणे a अभाज्य संख्या p के सापेक्ष सर्वांक सम है। इससे हमें मिलेगा कि m एवं n भी p के सापेक्ष सर्वांक सम है, क्योंकि पूर्णांक a तथा p को हमने परस्पर अभाज्य माना है। इसमें सर्वांक समताओं हेतु निरसन नियम का प्रयोग किया गया है। दूसरी तरफ यहाँ पर m एवं n p से छोटे कोई दो अलग धनात्मक पूर्णांक हैं, इसलिए उनका अंतर p से छोटा कोई धनात्मक पूर्णांक होगा और वे p के सापेक्ष सर्वांक सम नहीं हो सकते। इस तरह हमारे सामने एक विरोधाभास पैदा होता है और यह साबित हुआ कि ma एवं na पूर्णांक p के सापेक्ष सर्वांक सम नहीं है। साथ ही साथ p के सापेक्ष इनमें से कोई भी पूर्णांक शून्य के सर्वांक सम नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्याओं हेतु उक्लेदिस का प्रमेय कहता है कि यदि p पूर्णांक b तथा c के गुणनफल को विभाजित करता है तो वह उनमें से कम एक को विभाजित करेगा। निष्कर्ष यह हुआ कि पूर्णांक p के सापेक्ष a अर्धविराम 2 गुणे a से लेकर p घटे 1 गुणे a तक इन सभी पूर्णांकों का समुच्चय 1, 2, 3 से लेकर p घटे 1 तक संख्याओं के समुच्चय के सर्वांक सम होगा। इस वजह से हम बाएं समुच्चय तथा दाएं समुच्चय में मौजूद पूर्णांकों के गुणनफलों को पूर्णांक p के सापेक्ष सर्वांक सम लिख सकते हैं, जिससे हमें प्राप्त होगा कि a की घात p घटे 1 तथा p घटे 1 के क्रम गुणित का गुणनफल अभाज्य संख्या p के सापेक्ष p घटे 1 के क्रम गुणित के सर्वांक सम है। आगे पूर्णांक p इस क्रम गुणित में शामिल किसी भी कारक को विभाजित नहीं करता है। अतः उक्लेदिस का प्रमेय एक बार फिर से हमें बताएगा कि अभाज्य संख्या p इनके गुणनफल को विभाजित नहीं करेगी। दूसरे शब्दों में p घटे 1 के क्रम गुणित तथा पूर्णांक p का महत्तम समापवर्तक 1 है। सर्वांक समताओं के लिए निरसन नियम कहता है कि यदि n के सापेक्ष cs तथा ct सर्वांक सम हैं, जहां c एवं n परस्पर अभाज्य पूर्णांक हैं, तब n के सापेक्ष s तथा t को भी सर्वांक सम होना होगा। इसका पालन करते हुए हम इस सर्वांक समता की दोनों तरफ से p घटे 1 के क्रम गुणित को सीधे निरस्त कर सकते हैं और फर्मा का प्रमेय सिद्ध हुआ। हमें नीचे टिप्पणी लिखकर बताइए कि यह पाठ आपको कैसा लगा। पसंद आने पर सहपाठियों संग साझा करें और सदस्य बने। यदि आपके गणित से जुड़े कुछ अन्य प्रश्न हैं जिन पर चर्चा की जाए तो हमसे ईमेल के जरिए भी पूछ सकती हैं। ईमेल पता नीचे दिया गया है। सायोनारा।